अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? तबीयत ठीक है आपकी? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमारी क्लास 5 है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। बहुत ही ज़्यादा जो है ये टेंस जो है ना मज़ेदार है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है ये टेंस पूरे टेंसेस में से, और बहुत ज़्यादा आसान भी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। इसमें जो है टाइम ड्यूरेशन की बात होती है, और उसमें जो है सादा सिर्फ सिंपल जुमला बनता है। ठीक है, तो चले हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। आज है हमारी क्लास 5। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, जुमले की पहचान होती किस तरह से है। तो सबसे पहले हम जुमले की पहचान समझते हैं कि कैसे हम जुमले को पहचानने के लिए ये जुमला जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो जिस जुमले में सब्जेक्ट या फेल, इंग्लिश में हम कहते हैं सब्जेक्ट, उर्दू में कहेंगे फेल। जिस जुमले में सब्जेक्ट कोई भी काम को कर रहा हो, रही हो या फिर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक समझ लें पहले। जिस जुमले में सब्जेक्ट कोई भी काम को कर रहा हो, रही हो या रहे हो। अब यहाँ तक ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने क्लास 2 में पढ़ा था, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आप लोगों को लग रहा होगा कि वही चीज है। बट यहाँ से आगे चेंजिंग क्या है? जिस जुमले में सब्जेक्ट कोई भी काम को कर रहा, रही, रहे हो, मगर इस जुमले में वक्त, साल, दिन, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होगा। वो जुमला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। गॉट इट माई पॉइंट? कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि जिस जुमले में सब्जेक्ट कोई भी काम को कर रहा, रही, रहे हो, मगर इस जुमले में वक्त, साल, दिन, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होगा, तो वो जुमला जो हमारा किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चले हम अब चलते हैं फार्मूले की तरफ कि हाउ टू मेक दिस सेंटेंस। सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ेंगे कि फार्मूले में किस किस चीज की चेंजिंग आई है। अच्छा, जुमला तो सेम है बिल्कुल, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मतलब उसमें सिर्फ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया था, बट इस जुमले में जो है हेल्पिंग वर्ब इसका अलग है, और इसके साथ जो प्रोवर्ब्स लगाएंगे हम वो अलग है। तो हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस, अच्छा सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने कुछ भी नहीं लगाया था, इज एम आर लगाया था सिर्फ। ठीक है, बट इसमें जो हमने इस्तेमाल करना है हैज, हैव के साथ प्लस बीन। इट्स मीन दैट के हैज बीन, हैव बीन का इस्तेमाल करना हमने, प्लस वर्ब की हमारे पास वही रहेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ।
एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? कि अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस का जुमला कोई भी होगा उसमें मस्ट भी कंपलसरी है आईएनजी का इस्तेमाल होना, क्योंकि इस जुमले में कर रहा हूं की बात होती है, तो यहाँ पे आईएनजी मस्ट भी कंपलसरी है कि तीनों टेंसेस के कंटिन्यूअस में ये आईएनजी लगेगा 110%। तो हम सबसे पहले एक जुमला बनाते हैं यहाँ पे, इजी लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे कैसे बनेगा ये जुमला। अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूँ आप लोगों को जुमला बनाने से पहले, कि जो है हमने हैज बीन हैव बीन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। ही, शी, इट या एनी नेम हो हमारे पास, तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, हैज बीन। एंड देन आई, वी, यू, दे, इस तरह के जुमले हैं तो उसके साथ हमने लगाना है एच ए वी ई, हैव, बी डबल ई एन, बीन। ठीक है, हैव बीन और हैज बीन। अच्छा अब उसके साथ दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे पास, सिंस और फोर है। सिंस और फोर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिंस और फोर का इस्तेमाल कहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल को मिटा के, कि सिंस और फोर का इस्तेमाल हमने कहाँ पे करना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंस के बारे में, कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होगा। सिंस का इस्तेमाल हमने करना है उसके साथ जो है हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे जहां पे एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट हो रहा हो। एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट होता है जहाँ पे, अब लेट सपोज कि ये भाई एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट होता है कैसे, हमें क्या पता चलेगा कि एग्जैक्ट टाइम हम कहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट होगा जैसे लेट सपोज कि 2010 की बात हो रही है, ठीक है, मंडे की बात हो रही है, या मंडे मीन्स के दिन का इस्तेमाल हो गया, 2010 तो हो गया, मंडे की बात हो गई। यस्टरडे की हम बात कर लेते हैं कि यस्टरडे, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, ये सारी चीजें एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट की बात हो रही है। एंड देन लास्ट वर्ड है हमारे पास के टाइम। टाइम लेट सपोज के 5 o'clock हो, 7 o'clock हो, या इस तरीके की ये टाइम हमारे पास मौजूद हो, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेंस के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। एंड सेकेंड देन हमारे पास क्या है, फोर। ये दो मस्ट भी कंपलसरी इस्तेमाल करना है, इसके बगैर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला जो है नहीं बनेगा। तो हम आ जाते हैं फोर की तरफ। फोर में हमारे पास इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का लफ्ज सुन के आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किसकी बात हो रही है। ड्यूरेशन कहते हैं उसको के गुजारिया, मतलब गुजारते हैं जो हम वक्त, उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन। के इतना टाइम ड्यूरेशन हमने वहां पे एक्सपेंड किया है, मतलब इतना टाइम हमने वहां पे गुजारा है, तो वो कहलाता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में मैं लिख के बता देता हूँ कि किस तरह इस्तेमाल होगा ये, कि ड्यूरेशन में इस्तेमाल होता है 2 आवर, 3 आवर, या मैनी एयर। आई थिंक यू गॉट दिस माई पॉइंट, कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। 2 और 3 यार, यहाँ पे डेज भी हम शामिल कर लेंगे क्योंकि ड्यूरेशन की बात हो रही है, 3 डेज। तो ये है सेज और फोर। सेज और फोर में ये दो चीजें मस्ट भी कंपलसरी है इस्तेमाल करना। अब हम जुमले की तरफ आते हैं, कि मैं पिछले 5 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जुमले में क्या 5 दिन की बात हो गई, टाइम ड्यूरेशन की बात हो गई, तो इट्स मीन दैट कि ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम चलते हैं इसको बनाने के लिए, कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। गॉट इट। सब्जेक्ट के बाद क्या कह रहे हैं, हैज बीन हैव बीन लगाने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो। अब सब्जेक्ट हमारे पास मैं है, तो मैं के साथ लगता है यहाँ पे देख ले, आई वी दे यू आर हो, तो उसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन, पढ़ाने को कहते हैं टीच, TEACHING, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश।
अब 5 दिन की बात हो गई है। दिन कहाँ पे आएगा हमारा, अब हमने देखना है यहाँ पे आएगा दिन। 3 डेज लिखा हुआ है, दिन की बात हो रही है तो हमने 4 लगाना है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 डेज। ठीक है बच्चों, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 डेज। ये एक जुमला हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस का जो है बन चुका है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये दो जुमले ऐसे, दो टेंसेस ऐसे हैं जिनके डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप कह लें कि 70% जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है हमारी डेली रूटीन में, बोलचाल में। और अब 20% रख लें इसको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये हमारे डेली रूटीन में रोजमर्रा के जुमले में इस्तेमाल होने वाली चीज है। अच्छा, यू टेक दिस स्क्रीनशॉट, आप ये इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जुमले मुझे यहाँ पे बनाने हैं अभी, तो जगह काफी छोटी है तो मिटाना मुझे पड़ेगा। इसके लिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख लें, जब आपने बनाना हो जुमला तो आप देख सकते हैं कि आपके पास मौजूद हो। अब मैं दूसरा जुमला बनाता हूँ कि वो सुबह से बाहर घूम रहा है। चले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सिंस फोर को इधर छोटा सा ना, SINCE सिंस एंड देन फोर। ठीक है, सिंस का इस्तेमाल किया था हमने एग्जैक्ट टाइम के लिए, कि जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम का जिक्र हो। लेट सपोज 2010 है, और यहाँ पे हमने लिया था फॉर टाइम ड्यूरेशन के लिए कि 3 डेज, 5 डेज, 5 o'clock। ठीक है, 2010, और यहाँ पे ये आ गया। शेष में मैं और लिख देता हूँ 2010 के साथ जो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, ये दिन का जिक्र होगा और उसके साथ जो है हमारे पास टाइम का जिक्र होगा। सॉरी टू से, यहाँ पे हमने लिखना है कि सिंस में हमारे पास टाइम का जिक्र होगा, 5 o'clock हो गया, और यहाँ पे दिन का जिक्र होगा। लेट सपोज मंडे है, डे लिख देता हूँ मैं सिर्फ के डे वाइज जिक्र होगा। 2010 हो गया, 5 o'clock हो गया, यहाँ पे आ गया 3 डेज हमारे पास। और दूसरी चीज जो यहाँ पे मॉर्निंग आप ले लें, कि मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, या इस तरीके की चीजें हो, यहाँ पे ये चीजें इस्तेमाल होगी। और 4 में जो हमारे पास इस्तेमाल होगा मंथ का, डेज का और टाइम का और ईयर का। मंथ डेज आ गया हमारे पास, यहाँ पे मंथ आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे टाइम लिख देंगे हम। और सेकंड ऑफ देम कि मैनी ईयर्स, अगर बहुत सारे ईयर की बात हो रही है तो हम 4 की तरफ जाएंगे। अगर सब्स्टिट्यूट सिंगल की बात हो रही है सिर्फ, कि मैं 2010 से कराची में रह रहा हूँ, मैं 2010 से कराची में रह रहा हूँ। हम चलते हैं अब जुमला बनाने की तरफ, कि मैं सुबह से बाहर घूम रहा हूँ। मैं के साथ हम लगाते हैं आई के साथ हमारे पास आता है हैव बीन, आई हैव बीन। अच्छा, बाहर घूमने की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वॉक। आई हैव बीन वॉकिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब तीसरा जुमला हम बनाते हैं, तुम 2005 से इस्लामाबाद में रह रहे हो। ठीक है, तुम 2005 से इस्लामाबाद में रह रहे हो। यू हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद। अच्छा, अब 2010 की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम सेंस लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिंगल ईयर की बात हो रही है 2005, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस 2005। अब ये था हमारा अफर्मेटिव का जुमला, कि सिंपल हम जुमला किस तरीके से बनाएंगे अफर्मेटिव का, उसको बनाने का तरीका क्या है, ये है कि सब्जेक्ट, वो फार्मूला आपका जो है अफर्मेटिव का ये है।
ये हमारा जो है अफर्मेटिव का जुमला यहाँ पे होता है खत्म। अब हम जो है इंशाल्लाह बनाते हैं इसी के साथ नेगेटिव का जुमला। दो दो क्लास करके मैं कवर करूंगा। क्लास 5 में जो आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सिखा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इंटेरोगेटिव के साथ हम पढ़ेंगे नई क्लास पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट हमारे यहाँ पे हो जाएगा खत्म। 5-6 क्लास में हमारे प्रेजेंट के सारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 6 में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इंटेरोगेटिव के साथ पास्ट को। तो नेगेटिव में चेंजिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है बस, बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी एज इट इज रहेंगी सेम। जिस तरीके से ये सब्जेक्ट लगा हुआ है हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा हो जाएगा कि लेट सपोज मैं आप लोगों को पिछले 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, आई हैव बिन नॉट टीचिंग इन इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट हो लास्ट सिंस लास्ट 2 hours, सही। अब बनाते हैं आई सब्जेक्ट प्लस हैव हैज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा नेगेटिव। वो 2010 से यहाँ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वो 2010 से यहाँ काम नहीं कर रहा है। अब वो की कैटेगरी हमारे पास ये मौजूद है, ही शी इट एनी नेम के साथ हैज बिन हैव बिन लगाना है हमने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही हैज नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस ही हैज बिन वर्किंग एयर। अब यहाँ पे 2010 की बात हो रही है तो हम जाएंगे सिंस की तरफ, सिंस 2010, ठीक है। ही हैज बिन नॉट वर्किंग सिंस 2010। अब हम तीसरा जुमला बनाते हैं कि समरा पिछले कई सालों से समरा पिछले कई सालों से घर का काम नहीं कर रही है। या चले समरा पिछले कई सालों से नहीं पढ़ रही है। मैं खुद जानबूझ के आसान जुमले बना रहा हूँ तो ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये पढ़ना लिखना खाना पीना आना जाना ये इसके जो है ना इंग्लिश आसानी है कि 70% या 100% लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या होता है, उर्दू में कैसे करेंगे। अगर मैं डिफिकल्ट जुमले बनाऊंगा तो आप लोगों को परेशानी होगी उसके जो है हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब को या जो उसकी इडियम्स इस्तेमाल हुए उसको समझने में। अब समरा पिछले कई सालों से नहीं पढ़ रही है। समरा हमारे पास क्या है, नाम है। तो ये भी हमारे पास जो ही शी इट कोई भी नाम हो तो हैज बीन की कैटेगरी में आएगा। ये समरा हैज नॉट बीन स्टडिंग। अब यहाँ पे पढ़ना स्पेसिफिक वर्ड है, सही है, पढ़ रही है। अब यहाँ पे अगर होता किताब पढ़ ली है, न्यूज़पेपर पढ़ ली है या कुछ और पढ़ ली है तो उसके लिए हम लिखते रीडिंग। बट यहाँ पे जो कि स्पेसिफिक वर्ड की बात हो गई है, पढ़ रही है, तो उसके लिए हम लिखेंगे स्टडी। समरा हैज नॉट बीन STUDY प्लस हेल्पिंग वर्ब ING। समरा हैज नॉट बीन स्टडिंग। अब कई साल की बात हुई है यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, 3 days मंथ मैनी ईयर्स। अगर कई साल की बात होगी तो हमने फोर का इस्तेमाल करना है। समरा हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर लास्ट मैनी ईयर। ठीक है बच्चों, ये तो थी हमारी नेगेटिव क्लास 5 के नेगेटिव।
तो यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गई होंगी चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान वे में मैंने समझाया है। तो इंशाअल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्लास 6 में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव और प्लस पास्ट टेंस के बारे में। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।